जैसे राम सेतु को लेकर भी अलग अलग कहानियां आती हैं। बिल्कुल आती हैं। वो कहते हैं एडम का है, हम कहते हैं श्री राम जी ने बनाया है। हाँ, राम सेतु को देखा जाए तो ये भी जो राम सेतु उस राम सेतु का अंश है, और ये लंका भी उस लंका का अंश है। मूल तो वो 100 योजन थी। 100 योजन से देखा जाए तो 1200 किलोमीटर हुए। रामेश्वरम से 100 योजन का पुल बनाया राम जी ने, तो रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर दूर है लंका। ये जो एग्जिस्टिंग श्रीलंका है, ये उस लंका का एक पिलर टाइप उसका कनेक्शन है, उसका ही पार्ट है। परंतु जो मूल लंका जो पुल बना था, वो तो हम आप रामचरितमानस वाल्मीकि किसी भी ग्रंथ को पढ़ लें तो बात प्रसिद्ध है, हनुमान जी 100 योजन छलांग मार के गए। इट वॉज 1200 किलोमीटर, अराउंड 12 किलोमीटर से एक योजन में होते। 30 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा। और वाल्मीकि जी ने पूरे आर्किटेक्चरल का वर्णन किया है, कैसे कैसे पुल को जो कैसे कैसे स्टोन्स को, आप देखिए आर्किटेक्चर में कैसे स्टोन्स को कैलकुलेट किया जाए। तो एक सिमेट्री के पत्थर लिए, उसके ऊपर लिखा श्री। दूसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो बिल्कुल एडजॉइन करें, जिसके बीच में गैप नहीं रहे, उसमें लिखा रा। और तीसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो कि इससे बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि पत्थर के साइज तो अलग अलग होते हैं। तो नल नील आर्किटेक्ट होके यही छांट रहे थे कि कौन सा पत्थर किससे बिल्कुल एडजॉइन करेगा, और उसमें लिख दिया मां। तो श्री राम ऐसे करके एक 3 पत्थर की कौड़ी बनाई। फिर ये 3 इस 3 से कैसे एडजॉइन करेंगे, उसके ऊपर लिखा श्री, फिर 3 पे लिखा रा, फिर 3 पे लिखा मां। ऐसे कर करके धीरे 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 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बनाया। इतनी डीपली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू का हमारे यहां वर्णन है। पर मुश्किल यही है कि शास्त्र देखने की किसी को रुचि नहीं है। तो फिर कई बार जैसे लोगों के मन में सवाल आता है ना, वो लंका गई कहां पर, वो जो सोने की लंका का जिक्र हम करते थे। अब मैं अगर बिल्कुल शास्त्र की दृष्टि से जाऊं तो वो मानव के लिए अगम्य है, इसलिए वानर गए थे। वो मिस्टिकल है, वो मिस्टिकल है। जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक लैंड है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जहाँ से आप फ्लाइट भी ऊपर से नहीं ले जा सकते। कहते हैं वहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ हैं। इट्स वेरी फेमस ऑन द इंटरनेट, आप गूगल करेंगे आपको एकदम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से वो लंका के लिए ये वर्णन है कि वो समुद्र के भीतर थी, 1200 किलोमीटर दूर है। ये श्रीलंका उसका एक पोर्ट कह सकते हैं हम, छोटा सा पोर्ट का देश है। हाँ, जो मौजूदा देश है, क्योंकि ये तो कोई शायद 26 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना ही है रामेश्वरम से। और वो 1200 किलोमीटर दूर पहुंचे। मुझे लगता है मालदीव्स और उसके आगे जाके वो क्षेत्र पड़ेगा। पर यह भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो मानव के लिए अगम्य है, मानव वहां नहीं प्रवेश कर सकता था। ऐसा मुझे किसी सिद्ध महात्मा ने बताया कि विभीषण जब राम जी से मिलकर निकले तो विभीषण बोले कि भगवान, अब मैं आपके साथ कैसे आपके वियोग में रहूंगा, आप तो मेरे पास है नहीं। तब भगवान श्री राम ने अपना ही एक नारायण का विग्रह, जिसको हम श्रीरंगम कहते हैं, जो अभी भी तृष्णापल्ली के पास विद्यमान है, पूरा एक विग्रह विभीषण को राम ने दिया कि आप इन्हें ले जाओ, मैं भी इनकी सेवा करता हूं, ये मैं ही हूं, इस रूप में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो विभीषण उन्हें लंका ले जा रहे थे, और जब वो दक्षिण में इस तट पर पहुंचे तब विभीषण ने उस विग्रह को वहां रख दिया। और कहते हैं कि वो विग्रह डायरेक्ट लंका को देखता है, और अभी भी विभीषण आके श्रीरंगनाथ की रोज सेवा करते हैं। तृष्णापल्ली के पास है, और वहां रामानुजाचार्य जी का अभी भी स्वरूप है। आज की भाषा में कहूं तो ममी, वन ऑफ द एंशियन, रामानुजाचार्य का शरीर वहां मौजूद है, लेप करके रोज जिसकी सेवा होती है रंगनाथ जी में। तो वो रंगनाथ भगवान की जो आईलिड है, वो जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को देखकर रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर मेजर किया जाए, तब एग्जैक्ट लोकेशन लंका की खोजी जा सकती है।